आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना। दोनों राज्य अलग अलग होकर भी जुदा नहीं है। भूगोल ऐसा है कि अगर आंध्र में पानी भरेगा तो तेलंगाना भी लबालब होगा। यही हुआ भी। बाढ़ बारिश हुई तो आंध्र भी डूबा और तेलंगाना भी। फर्क सिर्फ इतना है कि चंद्रबाबू बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं और रेवंत रेड्डी बीजेपी के खिलाफ। नई नई सरकार चला रहे चंद्रबाबू और रेवंत के राज्यों में पानी बढ़ना किसी राजनीतिक मुसीबत से कम नहीं। अगर लोगों को राहत नहीं मिलेगी तो राजनीतिक खामियाजा भुगतना होगा। इसीलिए घुटनों भर पानी में उतरकर लोगों तक पहुंचने से पीछे नहीं हटे चंद्रबाबू और रेवंत रेड्डी। बाढ़ की विपदा के बीच चंद्रबाबू के दोस्त और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण पहुंच गए तेलंगाना के सीएम रेवंत से मिलने। दोनों की मुलाकात फोटो वायरल हो गई। तरह तरह के राजनीतिक मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। मुलाकात के पीछे कोई और राजनीति थी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन पवन कल्याण अपने साथ 1 करोड़ का चेक लेकर आए थे। बाढ़ बारिश में डूब रहे तेलंगाना के लोगों की मदद करने के लिए सीएम राहत कोष में 1 करोड़ का चंदा दिया। लोगों के प्यार से पवन कल्याण पहले सुपर हिट एक्टर बने। उन्हीं फैंस की बदौलत राजनीति ऐसी चमकी कि डिप्टी सीएम बन गए। पवन कल्याण ने अपनी तिजोरी खोल दी है। तेलंगाना को 1 करोड़ देने के अलावा उन्होंने आंध्र प्रदेश के 4 ग्राम पंचायतों के लिए भी 1-1 लाख की मदद दी है। 31 अगस्त से 3 सितंबर के बीच अचानक इतनी बारिश हुई तो आंध्र तेलंगाना की हालत बिगड़ गई। सवाल करीब 2 लाख की जान माल का है। केंद्र सरकार को भी जागना पड़ा। केंद्र सरकार ने नुकसान का जायजा लेने के लिए 6 सदस्यों की टीम तेलंगाना में बिजी है। रेवंत रेड्डी सरकार ने करीब 5500 करोड़ के नुकसान का अंदाजा लगाया है। ऐसी ही टीम आंध्र प्रदेश भी पहुंची है। आंध्र प्रदेश में 6880 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश को मदद चंद्रबाबू नायडू के लंबे राजनीतिक प्लान का भी हिस्सा हो सकता है। जुलाई में चंद्रबाबू नायडू की पहल पर रेवंत से सरकार मीटिंग हुई थी। राज्य विभाजन के 10 साल बाद भी कई मुद्दे अभी भी फंसे हुए हैं, जिसका नुकसान दोनों राज्यों को हो रहा है। अगली कहानी ये कि चंद्रबाबू नायडू टीडीपी को आंध्र प्रदेश से आगे तेलंगाना में करना चाहते हैं। टीडीपी की पॉलिटिक्स तेलुगु देशम की है। तेलंगाना भी तेलुगु भाषी है। राज्य विभाजन से पहले टीडीपी का अखंड आंध्र पर राज हुआ था, लेकिन विभाजन के बाद टीडीपी आंध्र तक सीमित हो गई। रेवंत से मिलने के बाद चंद्रबाबू ने कहा कि वो तेलंगाना में टीडीपी को रिवाइव करना चाहते हैं। पवन कल्याण की भी यही मंशा है। पवन के फैंस आंध्र में ही नहीं तेलंगाना में भी हैं। आंध्र में टीडीपी जनसेना पार्टी के अलायंस से सत्ता का रास्ता आसान हुआ। चंद्रबाबू तेलंगाना में फिर से घुसेंगे तो पवन कल्याण भी साथ होंगे। तेलंगाना के विधानसभा में जेसीपी ने बीजेपी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ा भी, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। पवन नायडू के साथ तेलंगाना में भी जनाधार बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि तेलंगाना में 2028 तक कोई चुनाव नहीं होना, लेकिन 2025 में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव होना है, जिसमें नई पार्टियों की एंट्री हो तो हैरानी नहीं होगी। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।